कैसा हो अगर आप पहाड़ों में किसी शादी में जाएं और वहाँ कोई आत्मा आपसे कहे, मुझे क्यों नहीं खिलाया इसने, मैंने इसका गला पकड़ लिया है। सन 2013, जहाँ हिमांशी, उसके दादा दादी और छोटे भाई उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक गांव कोट द्वार में किसी के यहाँ शादी में जाते हैं। शादी में हर चीज़ का अच्छा खासा बंदोबस्त होता है। अक्सर पहाड़ों में जब किसी नदी का पानी सूख जाता है तो वहाँ के लोग उस जगह के आसपास अपने ऐसे ही छोटे मोटे फंक्शन कर लेते हैं। शादी का खाना भला किसे पसंद नहीं होता, फिर चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। ऑलमोस्ट खाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। हिमांशु, हिमांशी और उसके दादा दादी ने अपना खाना खत्म किया और अपने घर वापस आ गए। अचानक हिमांशु की तबीयत रात को थोड़ी बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार हो गया था। हिमांशु की दादी ने ठंडे पानी से बुखार कम करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जैसे तैसे हिमांशु ने रात काटी। सुबह हुई तो पता चला कि उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही है। हिमांशु कितना भी जोर लगा ले, लेकिन उसके गले से आवाज निकल ही नहीं रही थी। घर वालों को लगा शायद रात को कुछ ठंडा पीने की वजह से ऐसा हुआ है। घर वाले उसको डॉक्टर के पास भी लेके गए, लेकिन उनकी दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर शाम को सब लोग बरामदे में बैठ के खाना खा रहे थे तो हिमांशु का कज़न समीर वहाँ आ जाता है और अपने भाई के पास लेट जाता है। जैसे ही समीर हिमांशु के पास लेटता है, उसके गले में भी काफ़ी तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है। इतने में ही समीर की मम्मी उसको खाने के लिए आवाज़ लगाती है, लेकिन समीर की भी आवाज़ ज़्यादा जोर से नहीं निकल पा रही थी। उसकी भी ऐसी आवाज़ सुनकर बाकी सब जो वहाँ बैठे हुए थे अचानक से चौंक जाते हैं। हिमांशी ने मुझे बताया था कि उनकी चाची में देवी आती है और पहाड़ों में अपने परिवार की रक्षा के लिए देवता शरीर में आते हैं। तो जैसे ही समीर की आवाज़ उसकी माँ ने सुनी, उनके अंदर देवी आई और समीर और हिमांशु को घसीटते हुए अंदर जलते हुए चूल्हे के पास ले गई। उस जलते हुए चूल्हे से राख निकालकर हिमांशु के गले पर लगाई और दादी से कहा, मेरी थाली तैयार कर। तब दादी ने एक थाली में सिंदूर, धूप और बाकी सब सामान रखा। फिर समीर की माँ ने हिमांशु से पूछा, क्यों पकड़ा है तूने इसको? तो हिमांशु बोला, ये अकेले वहां बैठ के खा रहा था, इसने मुझे नहीं पूछा, मैंने इससे खाना मांगा, इसने मुझे नहीं दिया। अब देखना तुम कैसे खाना खाएंगे, इनका गला मैंने पकड़ा। फिर समीर की माँ ने कहा, ठीक है, हम तुझे खाना देंगे, अब छोड़ दे इनको। इतना कहकर समीर की माँ ने कुछ पत्थर मांगे और उनसे कुछ पूजा करके उन बच्चों को अलग किया। उस दिन के बाद से अब हिमांशु और समीर दोनों ठीक हैं। तो दोस्तों, ये कहानी मेरी दोस्त हिमांशी ने मुझे भेजी थी और ये घटना उसी के भाई हिमांशु के साथ हुई थी। कैसी लगी आपको ये सच्ची कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी ही मज़ेदार सच्ची हॉरर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ अगली सच्ची कहानी में।